जी थे, आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे जो बहुत ज्ञानी थे। ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए? जो वेद शास्त्रों में पारंगत हो, जो द्विकाल संध्या करता हो, जो हमेशा नित्य नियम पे चलता हो, ऐसा विप्र होना चाहिए। तो महाराज जी सारे गुण थे इनमें, पंडित जी में, आत्मदेव में। लेकिन पंडित जी जितने गुणवान, उनकी पत्नी उतनी अवगुणी। पत्नी कनिष्ठ कैसी है कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा गृह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। लोगों की बातें ना करना, एक दूसरे को लड़ाना, इधर की बात उधर करना, ये जो है धुंधली है, तो ध्यान रखो, इधर की बात उधर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को बुरा बोलना उसके सामने बोलो। तो इनकी पत्नी कैसी है? जो लोक वार्ता क्रूराश्चा, जो लोगों की बातों को करने में इधर उधर लगी रहती, क्रूर है। और घर के काम करने में तो बड़ी कंजूस। उसे लगता है कोई दूसरा आके मेरे घर में खाना बना दे, मुझे खिला दे। और कलह प्रिया, और जिसको झगड़ा ही प्रिय है, लोगों का झगड़ा हो, वही उसका जो है मनोरंजन है। अब महाराज इन पंडित जी आत्मदेव जी की पत्नी ऐसी थी, लेकिन इनकी संतान भी नहीं थी। और जब संतान नहीं थी तो लोग इनको बहुत सुनाते थे कि इन पंडित जी की तो कोई संतान नहीं। और बेचारे बहुत सुन के एक दिन दुखी हो गए। इन्हें लगा अब संतान के बिना लोगों से मैं कैसे बचूं। और तुरंत एक दिन वैराग्य आया और जंगल में मरने के लिए जाने लगे। जंगल में गए तो वहां पे रोने लगे। एक कुआं था, वहां पे पानी पिया, पेड़ के नीचे बैठ गए, सोचने लगा अब कैसे मरूं। अब इतना इजी है क्या मरना? अब प्राणों का त्याग कैसे करूं? तो रो रहे हैं। इतने में एक संत आए। संत ने देखा कि ब्राह्मण यहाँ जंगल में क्यों रो रहा है। ये इसलिए रो रहा है कि भगवान ने ब्राह्मण जन्म देकर मैंने अब इस जन्म को ऐसे गंवा दिया। मैं दूसरे की बुराई, निंदा, अवगुणों में लगा रहा। संत को तो यही लगा शायद ये आत्म कल्याण नहीं कर पाया, इसलिए पछता रहा है कि अब बुढ़ापे में मैं भगवान को कैसे जान पाऊंगा। तो संत को दे आई, क्योंकि संत का हृदय तो निर्मल होता है। तो महात्मा जी वहां गए और तुरंत पूछने लगे कि कथम रोदसी विप्रात्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे भैया, तुम क्यों रो रहे हो? क्या दुख है तुम्हें? तुम हमसे बताओ। तो तुरंत ब्राह्मण ने लगा, जब कारुण्य भाव से संत ने पूछा तो ब्राह्मण को लगा ये तो कोई संत हैं, इनको अपना दुख बताना चाहिए। संत महात्मा ब्राह्मणों के सामने आदमी अपना दुख बताता है कि भैया कुछ रास्ता बताए। तो ब्राह्मण ने बता दिया कि कथम ब्रमीमि दृशे दुखम पूर्व पापेन संचितम। बोले महाराज क्या बताऊं, पूर्व जन्म में मैंने क्या कमी करी कि जन्म में मेरी कोई संतान ही नहीं हुई, और संतान के बिना मेरे जीवन का क्या सार है, इसलिए मरने की सोच रहा हूं। संत जी ने खोपड़ी पे हाथ रखा, बोले राम राम, हम तो सोच रहे थे ये इसलिए रो रहा होगा कि जिंदगी बीत गई, भजन नहीं किया, सदकर्म नहीं किया, ये संतान के लिए रो रहा है। अरे संतान वाले सुखी होते तो राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, क्या सुख मिला पिता को। इसलिए उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता तुम जो है मत पड़ो ग्रस्त के चक्कर में। अरे संतान से कोई सुखी नहीं, अगर सुखी होना है तो भगवान की शरण में रहो, उनका चिंतन करो, तुम्हारा जीवन अपने आप अच्छा बन जाएगा। तो महात्मा जी कहते हैं तुम जैसे पकड़ बाबा संतों को क्या पता ग्रस्त का क्या सुख है। ग्रस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। अरे बोले आप जैसे महात्माओं का ना कोई घर में कोई बच्चे, ना कोई परिवार, तुम्हें क्या पता भावनाएं क्या होती है। अब जो है बच्चे होंगे तो रोएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, लड़ेंगे, तो कितना आनंद आता है महाराज जी। संत समझ गए ये तो ग्रस्त के इस अंधे कुएं में फंसा हुआ है विप्र, ये तो मानने वाला नहीं। अरे 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचो, तुम्हारे तो एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान का योग नहीं है। जैसी ये बात सुनी आत्मदेव ने, आत्मदेव जी वहीं पे जो है प्राणों का त्याग करने को तैयार हो गए। संत को बोले अब तुम्हारे सामने प्राणों को त्याग करेंगे, अब जो है इसका ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। संत ने कहा हम तो अच्छे खासे अपनी यात्रा पे जा रहे थे,
अभी ब्राह्मण ब्रह्म हत्या पे लगा रहे, मर रहा है अपने कारण से और ब्रह्म हत्या पे लगा रहे। उन्होंने कहा मरो मत भाई, मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि सन्यासी सर्वथा सुखम, तुम मेरे साथ सन्यासी बन जाओ और भगवान का भजन करो, उससे जीवन का कल्याण होगा। तुम सिर्फ यहाँ संसार में इसीलिए नहीं आए हो कि बस संसार में खाओ संतान, इसी के लिए नहीं आए हो। जो असंभव को भी संभव कर सकते, क्योंकि पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, अम्बोधरो वर्षति नात्महेतो, परोपकाराय सताम विभूतयः। बोले महाराज, संतों का जन्म तो परोपकार के लिए होता है। नदियां अपने लिए जल नहीं पीती, फल अपने वृक्षों के फल स्वयं नहीं खाते, ये वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती। अरे महाराज, आप तो संत हैं, आपका जन्म अपने लिए नहीं दूसरों के लिए हुआ है। आज संत महात्मा ही तो तपस्या कर रहे हैं। अगर संत न होती दुनिया तो रसातल में चल जाए। आज भी हमारे हिमालय क्षेत्र में रहेगी, टेंशन में रहेगी, तो बच्चे के जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने कहा थोड़े नियम है, उनका पालन करना, तुम्हारे घर में सुंदर संतान हो जाएगी। ले गए घर। अब धुंधली बाई, धुंधली उनकी पत्नी का नाम, धुंधली देवी तो खतरनाक थी। तुरंत सोचने लगी मेरे पति फल लाए, अब पता नहीं इस फल में क्या जादू कर दिया। सोचने लगी कि अगर ये फल खा लिया मैंने तो क्या होगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती होंगी तो घर में अगर आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं जल जाऊंगी। देखिए कितना नकारात्मक विचार है। सोच रही अगर ननद को बुला लूंगी तो सारा घर का माल मत्ता लेके अपने घर चली जाएगी, तो मेरा तो सब खजाना खाली हो जाएगा। सोच रही है अगर घर में चोर आ गए तो मैं कैसे भाग पाऊंगी। इतना नकारात्मक जीवन को हमने नकारात्मक बना दिया है। आज हम धुंधली की तरह तो जीवन को ऐसे कर रहे हैं। हम भी जीवन में यही सोच रहे हैं कि नकारात्मक सोच